स्वागत है बच्चों आपका आपके इस क्लास टेस्ट सीरीज़ में। ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट 2 है। हम टोटल 3 पार्ट करेंगे इसके, जिसमें हमारा जैव प्रक्रम का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके उसको देख ले और इस क्लास को आप 2-3 बार रिपीट करके देखें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से और बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही कम समय का ये क्लास है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें दिया गया है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज का 35 नंबर है, जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सा जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। यानी कि वो जीव जो भोजन जो है बाहर में ही उसका विघटन कर लेता है और बाहर में ही विघटन करने के बाद फिर उसका अवशोषण करता है। तो ऐसे जीव जो होते हैं जो है वो कौन है? वो मशरूम है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अमीबा जिसकी सहायता से अपनी भोजन पकड़ता है उसको हम कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटपाद कहा करते हैं। 37 नंबर है, पैरामीशियम एक जीव है। तो पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी प्रवर्धन को क्या कहते हैं? तो इसको हम दीर्घरोम कहा करते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। मांसाहारी की क्षुद्रांत होती है। तो जो जीव मांसाहारी होती है उसकी क्षुद्रांत यानी छोटी आंत जो होती है वो छोटी होती है। जी हाँ, इसमें कंफ्यूज मत होइए, जो मांसाहारी होती है उसकी छोटी होती है और जो जीव शाकाहारी होती है उसकी जो क्षुद्रांत होती है वो लंबी होती है। ये ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग होता है। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, जिसको कि हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा अंग होता है। बृहत अंग का मतलब क्या हुआ? बड़ा अंग। 42, निम्नलिखित में से किसे सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यानी करेंसी ऑफ द सेल। इसे हम किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बच्चों, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगा उसमें हम देंगे, जिसमें ज़रूरत नहीं होगा उसमें हम सिर्फ आंसर देके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, किडनी का क्या कार्य नहीं है? तो क्या कार्य नहीं है? ऑप्शन है रक्तचाप का विनिमय, ये कार्य इसका है ही। रक्त का निस्पंदन करना, ये भी इसी का कार्य है। आयनों का सांद्रता विनिमय, ये भी इसी का कार्य है। एंटीबॉडी का स्राव, जी नहीं, ये इसका कार्य नहीं है एंटीबॉडी का स्राव। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मानव में किडनी किस प्रणाली का हिस्सा है? किडनी जो है किस प्रणाली का हिस्सा है? पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन। तो ये हमारा उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, ध्यान रखिए। फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में आता है, यानी कि हृदय में जो आता है वो कहाँ से आता है? तो पहली बात तो ये अलिंद से आता है। तो अलिंद में कहाँ से? तो ये बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से। क्वेश्चन नंबर 46, किस विटामिन की कमी से के कारण रक्त के थक्के जमने में देरी होती है? तो रक्त के थक्के जमने में यदि देरी हो रही थी, इसका मतलब है कि विटामिन के का कमी है। किसकी कमी है? के की कमी है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा कारक एक पौधा उपयोग करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का उपयोग होता है, क्लोरोफिल का भी होता है, CO2 H2O इसका भी होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें से सभी का होता है। क्या होता है? और इसमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी। 48, हृदय की दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिका का नाम क्या है? तो हृदय की दीवार को पोषण करने वाली जो रक्त वाहिका का नाम होता है वो क्या होता है? कोरोनरी धमनी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी कहा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन सा प्रकाश प्रभावी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश
प्रभावी है वो कौन है? हरा प्रकाश प्रभावी है। स्टार्च या मंड पर आयोडीन का विलयन डालने पर स्टार्च या मंड का रंग कैसा हो जाता है? तो ये ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो कहाँ है? ऑप्शन डी में हमारा ब्लू ब्लैक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। एक लड़का रात में नहीं देख पाता, आप उसे किस विटामिन लेने की सलाह देंगे? यदि कोई रात में नहीं देख रहा है तो इसका मतलब है उसको रतौंधी हो गया है। रतौंधी जब होता है तो उसको रात में नहीं दिखता है, रात में एक तरह से चलने की आदत हो जाता है। तो ये होता है विटामिन किसके कारण? विटामिन ए के कारण होता है। और विटामिन ए का ही जो रासायनिक और वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है? रेटिनोल होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, रेटिनोल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। बच्चों ध्यान रखिए, ये आपके क्लास के हिसाब से बच्चों को जो होता है वो विटामिन तो याद रहता है ABC, लेकिन जो होता है उसको विटामिन का वैज्ञानिक नाम याद नहीं होता है। तो यदि आप इसको याद रख लेते हैं तो आप उस बच्चों से बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो श्वसन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, कोशिका श्वसन में ऊर्जा मोचित होती है। ऑप्शन बी, वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करती है। सही बात है। अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा मोचित करती है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी का सभी बात क्या है? सही है। अमाशय में आने वाला भोजन होता है। तो आपको पता है जब अमाशय में भोजन आता है तो अमाशय में अम्ल होता है HCl, इसलिए वो कैसा हो जाता है? अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ये आप ध्यान रखिए, जो हमारा पीत रस होता है इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। और समझ में आ रही बच्चों, इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में पौधा में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर पौधा में कब होता है? जब आपकी क्या हो? गर्म और शुष्क हवा हो, यानी हवा गर्म हो, शुष्क हो। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 56। जैविक प्रणाली में रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्प्रेरक निम्न में कौन है? कौन है बच्चों बताइए? हार्मोन, विटामिन, एंजाइम। हार्मोन और एंजाइम दोनों। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा, ऑप्शन सी। लंबी दूरी तक दौड़ने बाद पैर की मांसपेशियां ऐंठन होने लगती है ना? ऐंठन होने लगती किसके कारण से? तो ये लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण से ऐसा होता है। जब हम ज़्यादा काम करते हैं, दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में जो होता है लैक्टिक अम्ल बन जाता है। इस वजह से मांसपेशियों में दर्द यानी ऐंठन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 58। कैल्सीफेरोल क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपको बता चुके हैं कि विटामिन ए तो नहीं होगा, क्योंकि विटामिन ए के बारे में आप जान चुके हैं, वो क्या होता है? रेटिनोल नाम होता है। तो कैल्सीफेरोल जो होता है बच्चों, ये हमारा वो उस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है जो कि आप सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो वो कौन सी विटामिन है आप समझ गए होंगे। जी हाँ, ये हमारा विटामिन डी है, जो कि हड्डी मजबूती में काफ़ी सहायक होता है। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक और रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरोल। क्वेश्चन नंबर 59। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक कौन है? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो RBC के माध्यम से होता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के कारण कितने ATP का निर्माण होता है? यदि इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका मतलब है कि 36 ATP अणु का निर्माण होगा। सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है, कितना होता है? तो ये होता है 120/80 होता है। ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आज की क्लास था। आज की क्लास में हमने जैव प्रक्रम का पार्ट 2 देखा, जो कि कक्षा 10 के बायोलॉजी का है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कक्षा 10 के बायोलॉजी का जैव प्रक्रम पार्ट 3। उसमें हमारा सारा क्वेश्चन बचा हुआ कवर हो जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में करके बताइए। बच्चों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए।